मेडिकल केयर प्लान ऑन क्रॉनिक लिवर डिजीज। तो चलिए इस असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा में पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस मतलब मैरिड है या अनमैरिड, एजुकेशन कहाँ तक पढ़ा लिखा है, क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन में आ जाएगा, एड्रेस, फिर वार्ड, आईपीडी, ओपीडी नंबर, डॉक्टर नेम और डायग्नोसिस। यह है आपका फर्स्ट डेमोग्राफिक डाटा। चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन में ये लिखना है कि पेशेंट कब आया, कब एडमिट हुआ, कितने टाइम में एडमिट हुआ और जब वो एडमिशन के टाइम आया था उस टाइम क्या क्या इसका चीफ कंप्लेन था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फीवर सिंस 3 डेज मतलब पिछले 3 दिनों से उसको बुखार था। डिजीनेस सिंस 15 डेज 15 दिनों से उसको चक्कर आ रहा था। हाथ और पैर में उसको दर्द था। पेन इन अपर एंड लोअर लिम्ब। फिर जनरलाइज्ड वीकनेस, लूज स्टूल 3 से 4 एपिडोस अ डे मतलब 1 डे यानी 24 आवर में 3 से 4 बार इसको लूज स्टूल हो जा रहा है, वो लिखना। फिर पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट मेडिकल वार्ड में एडमिट हुआ, उसके बाद क्या क्या उसका चीफ कंप्लेन था वो सारा मेंशन करना है। फिर आप क्या क्या चेक किए, जैसे यहाँ पे वाइटल साइन चेक किए, लैब इन्वेस्टिगेशन चेक किए, ये सारा चेक किए, ये आपका हो गया प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पहले किसी तरह का कोई हिस्ट्री था कि नहीं तो वो आपको लिखना है, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखना है। फिर आते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट का जो भी फैमिली हिस्ट्री होगा वो लिखना है, उसके साथ आपका फैमिली ट्री एक बना देना है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले वाइटल साइन लिखना है। सबसे पहले वाइटल साइन में टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर जो भी होगा पेशेंट का उसके अकॉर्डिंग लिख देना। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, हाइट, वेट, बॉडी वेल्थ, एक्टिविटी, स्पीच, ओरिएंटेशन ये सारा लिखना है। फिर जनरल अपीयरेंस, पेशेंट कैसा दिख रहा है, कॉन्शियस है या नहीं। स्किन कंडीशन, हेड एंड फेस। हेड एंड फेस में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैल्प उसका ड्राई है, नो पेडिकुलस मतलब किसी तरह का लीक और ढील नहीं है उसके बाल में, किसी तरह का इंजरी नहीं है। स्किन जो है फॉरहेड में वो फेयर है मतलब गोरा है, बट हर फेस लुक्स ड्राउजी। फिर आते हैं हम लोग आई केयर। जैसे आई में लिखना है आईब्रो सिमेट्रिकल है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है आईलैशेस में, प्यूपिल जो है रिएक्ट कर रहा है लाइट की, और कंजक्टिवा जो है वो पिंक कलर का है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है देखने में उस तरीके से। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं ईयर में वैक्स प्रेजेंट है, इन्फेक्शन नहीं है, जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारा आपको लिखना है। इसी तरीके से नोज में माउथ, फेरिंग्स, चेस्ट, बैक। नेक्स्ट हम लोग वॉवल साउंड मतलब एब्डोमेन में वॉवल साउंड सुनाई दे रहा है, किसी तरह का इनलार्जमेंट है या नहीं वो लिखना है। फिर फ्लूइड और पस फिल तो नहीं है लीवर में, क्योंकि ये लीवर का डिजीज़ के बारे में बिना असाइनमेंट बनाने के लिए, इसलिए हम लोग लीवर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर नोजिया, वॉमिटिंग ये सारा लिखना है। फिर अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जेनाइटल एरिया। फिर आते हैं हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट की ओर। नर्सिंग मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा। फिर आते हैं हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस में हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब उसको बहुत ज़्यादा फीवर है, किस वजह से, क्योंकि उसका इन्फेक्शन हो गया है। कैसे पता चला, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही नर्सिंग प्रोसेस लिखना है। फिर आते हैं हम लोग नर्सिंग प्रोसेस फर्स्ट असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में ये लिखना है जो पेशेंट बोल रहा है वो लिखना है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डाटा में जो आप ऑब्जर्व किए वो सारा आपका ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे हाइपरथर्मिया वाला लिखा हुआ है गोल, अगर हाइपरथर्मिया है तो उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ये लिखना है आपको गोल में। इंटरवेंशन में क्या क्या आप किए वो इंटरवेंशन में आ जाएगा। फिर रेस्ट ना ले, फिर इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, फिर एवेल्यूएशन। फर्स्ट नर्सिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट नर्सिंग प्रोसेस की ओर। इसमें भी उसी तरीके से सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर गोल,
नर्सिंग डायग्नोसिस में यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू नॉजिया एंड वॉमिटिंग एज एविडेंस बाय सनकेन आइज एंड डिहाइड्रेटेड स्किन एंड अल्टर्ड इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम। फिर अगर उसको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ है तो फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना है, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना है, वो हो जाएगा आपका गोल में। फिर इंटरवेंशन में जो आप किए हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रेशन लेवल चेक किए, फिर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसका एडमिनिस्टर किया वो लिखना है। फिर एंटीमेटिक्स, फिर जो भी वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व करना कि वॉमिटिंग किस कलर का आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सारा आपका क्या इंटरवेंशन है। फिर स्नाले क्यों करते हैं हम लोग वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रेशन लेवल को एसेस किए हैं, क्यों किए, ताकि ये देखेंगे कि पेशेंट के अंदर कितना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है अभी, हाइड्रेशन लेवल को चेक करने के लिए। इस तरीके से फिर आपको इंटरवेंशन लिखना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, ये है इम्प्लीमेंटेशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एसेस द हाइड्रेशन लेवल ऑफ द पेशेंट, जो आप इंटरवेंशन में लिखेंगे वही इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है, बस डी लगाना है। जैसे यहाँ पे एसेस द हाइड्रेशन लेवल ऑफ द पेशेंट है, यहाँ पे है एसेस द हाइड्रेशन लेवल ऑफ द पेशेंट, इस तरीके से लिखना है। फिर इवैल्यूएशन, तो इस तरीके से आपका नर्सिंग प्रोसेस सेकंड ख़त्म हुआ। फिर आते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन में, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो सारा लिखना है आपको लैब इन्वेस्टिगेशन। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसका लीवर डिजीज है तो लीवर फंक्शन टेस्ट किया, लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन आता है, पेशेंट का वैल्यू क्या है, नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क्स। फिर आते हैं हम लोग मेडिकेशन। मेडिकेशन में जो मेडिकेशन उसको चला है उसका नाम, कितना डोज देना है, वो किस रूट से देना है, वो रूट में आ जाएगा आपका। फ्रिक्वेंसी मतलब होता है कि 24 आवर में कितने बार उसको मेडिसिन देना है, सुबह शाम देना है या 3 टाइम देना है, 4 टाइम देना है, वो आपका फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा। एक्शन, जो दवा का एक्शन होगा वो लिखना है। ये हो गया आपका मेडिकेशन। फिर आते हैं हम लोग समरी की ओर। समरी में लिखना है जैसे यहाँ पे पेशेंट आया, पेशेंट एडमिटेड हुआ, उस टाइम क्या क्या दिक्कत था, फिर आप उसके साथ क्या क्या मतलब जैसे वाइटल साइन लिया, एंटीबायोटिक मेजरमेंट लिए, वो सारा लिखना है। फिर क्या क्या उसका ट्रीटमेंट चला, किस डॉक्टर के अंदर चला, क्या क्या केयर दिया गया, वो सारा आपका हो जाएगा समरी में। फिर कंक्लूजन में लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप कंक्लूड करेंगे इस असाइनमेंट का, जैसे यहाँ पे हम किए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू माई प्रिंसिपल मैम हू प्रोवाइडेड सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयरिंग अ नर्सिंग केयर प्लान ऑन chronic liver disease, which helped me in enhancing my knowledge about gastrointestinal disease. I would like to thank you, my patient, Mr. Ram Lakhan, who cooperated me through while preparing this care plan on CLD. इस तरीके से आपका समरी और कंक्लूजन कंप्लीट हो गया। अब लास्टली एक बिब्लियोग्राफी बचा है।